अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी फाइवर गिग्स के इंप्रेशंस डाउन हो चुके हैं? क्या आपको कोई नया ऑर्डर नहीं आ रहा? क्या फाइवर ने आपके लिए काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है? तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। या तो आपकी फाइवर गिग डी रैंक हो गई है या आपका फाइवर अकाउंट ही डी रैंक हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका फाइवर अकाउंट डी रैंक हो जाता है। मेरा नाम उस्मान अमान है और मैं अपने कंटेंट के जरिए आपके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता हूं। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि गिग के डी रैंक होने में और फाइवर अकाउंट के डी रैंक होने में क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज आपके फाइवर अकाउंट पे टोटल 7 गिग्स हैं। उनमें से एक स्पेसिफिक गिग के ऊपर आपको ऑर्डर आता है और आप वो ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं करते, या आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या उस स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर आपको नेगेटिव रिव्यू मिल जाता है, तो आपकी वो गिग डी रैंक हो जाती है। वो पहले पेज से दूसरे तीसरे चौथे पेज पे चली जाती है और सम टाइम वो फाइवर के किसी पेज पे नजर नहीं आती। इसे कहते हैं आपकी किसी स्पेसिफिक गिग का डी रैंक हो जाना। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेट्स सपोज आपकी 7 गिग्स हैं और पिछले कुछ अरसे से आपका कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, आपने तमाम ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर किए और तमाम ऑर्डर्स के ऊपर आपको 5 स्टार रेटिंग मिली। लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी 7 की 7 गिग्स डी रैंक हो गई और वो फाइवर के किसी पेज पे नजर नहीं आ रही और आपकी तमाम गिग्स के इंप्रेशंस मोर देन 80% डिक्रीज हो गए और आपको कोई नया ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका फाइवर अकाउंट डी रैंक हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस जिनकी वजह से आपका कोई फाइवर अकाउंट डी रैंक हो जाता है। नंबर 1, प्राइवेट फीडबैक ऑफ योर कस्टमर्स। आप जब फाइवर पे अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो आपके बायर को एक प्राइवेट फीडबैक का ऑप्शन नजर आता है जिसमें वो आपके काम को रेट करता है। याद रखिए ये प्राइवेट फीडबैक आपको नजर नहीं आता, बल्कि इसको सिर्फ फाइवर की टीम देख सकती है। अब आपके क्लाइंट्स के एवरेज प्राइवेट फीडबैक की बेस पे फाइवर ये डिसाइड करता है कि आपकी गिग को पहले पेज पे रैंक करना चाहिए या नहीं। अब अगर आप अपनी मल्टीपल गिग्स के ऊपर जो कस्टमर्स को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं, अगर आपके कस्टमर्स आपको आपकी मल्टीपल गिग्स के ऊपर प्राइवेट फीडबैक नेगेटिव देते हैं, इसका मतलब है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो फाइवर आपकी गिग्स को डी रैंक करके उन लोगों की गिग्स को रैंक करके पहले पेज पे लाता है जिनके कस्टमर्स उनको एक अच्छा और पॉजिटिव प्राइवेट फीडबैक देते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि आप अपने कस्टमर से पॉजिटिव प्राइवेट फीडबैक ले सकें। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है, आप मेक श्योर कीजिए कि आपने गिग की डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखा है आप एग्जैक्टली वही कुछ अपने कस्टमर को डिलीवर करें। नंबर 2, आपने मेक श्योर करना है कि आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने कस्टमर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखें। याद रखिए जब आपका कस्टमर आपसे खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको पॉजिटिव प्राइवेट फीडबैक देगा। अब सेकंड रीजन जो हो सकती है, दैट इज टेम्परेरी डी रैंकिंग ऑफ योर गिग्स ड्यू टू फीचर एनहांसमेंट्स। अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से फाइवर अपने प्लेटफॉर्म में काफी चेंजेस कर रहा है। सबसे पहले इंटरफेस को चेंज किया, फिर कस्टमर के प्राइवेट फीडबैक के ऑप्शन को इंप्लीमेंट किया, फिर बायर रिक्वेस्ट के ऑप्शन को टर्मिनेट कर दिया गया, फिर काफी बार फाइवर नए अकाउंट्स को अप्रूव ही नहीं कर रहा। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से फाइवर के एल्गोरिदम में या सिस्टम में काफी अपडेट्स आ रही हैं। सो ये भी एक रीजन हो सकती है कि आपकी गिग्स टेम्परेरी तौर पर डी रैंक हो चुकी हैं। तो आप सब्र कीजिए, इत्मीनान रखिए, अपने गिग्स के इंप्रेशंस को प्रॉपरली चेक करते रहिए। याद रखिए बार बार अपने गिग्स के टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शंस को, टैग्स को चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो कुछ अरसे के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, नए स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए और फॉर फ्यू मंथ्स आप अपने प्रोफाइल को देखें। आई बिलीव कि कुछ अरसे के बाद आपका अकाउंट दोबारा बेहतरी की तरफ आ जाएगा। नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं समझता हूं कि आपको मेरी इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक आपके फ्रीलांसिंग करियर के साथ है।
जब भी कोई नया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग एज अ बायर एंड सेलर इन अकाउंट्स को ज्वाइन करें। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब सेलर्स की तादाद बायर्स की निस्बत काफी हद तक बढ़ जाती है, तो क्वालिटी सेलर्स और क्वालिटी बायर्स को मेंटेन रखने के लिए वो प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर लेता है। अभी राइट नाउ पीपल पर आवर पे आपका नया अकाउंट अप्रूव नहीं होता। अभी तक आपको याद होगा कि अपवर्क भी आपके नए अकाउंट्स को अप्रूव नहीं कर रहा था। पिछले कुछ अरसे से फाइवर के ऊपर भी काफी लोगों के अकाउंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि फाइवर भी अब इसी फेज में दाखिल हो चुका है। अब आप फाइवर पे सिर्फ तब सरवाइव करेंगे जब आप क्वालिटी सर्विसेज ऑफर करेंगे, कस्टमर्स के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखेंगे और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करेंगे। आप देखें फाइवर पे कंपटीशन काफी हद तक बढ़ चुका है। अब अगर आप हाई क्वालिटी सर्विसेज ऑफर नहीं करेंगे तो शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह फाइवर पे भी आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने अपने स्किल्स पर तवज्जो देनी है। अगर आप छोटी छोटी मामूली सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो शायद अब फ्यूचर आपके लिए नहीं है। अब आपको मेन स्किल्स को सीखना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज को एनहांस करना होगा, तब ही आप इस प्लेटफॉर्म पे सरवाइव कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट समझ आए होंगे और आप इन पॉइंट्स पे अमल करते हुए अपने अकाउंट्स को और अपने स्किल्स को फ्यूचर के लिए बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।